सुबह के बज रहे हैं 8 और थोड़ा सा हम संडे एक्सप्लोर कर रहे हैं। पार्क में वॉक किया, थोड़ा सा नारियल पानी भी पिया, थोड़ी सी कॉफ़ी पी। बट सुबह उठ के संडे को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड वॉट आई रियली लाइक अबाउट दिस प्लेस जहाँ भी मैं बैठा हूँ, द आर्किटेक्चर ऑफ इट आपको मैं दिखाता हूँ। द नेचुरल लाइट इज पोरिंग इन और ऊपर इसके पेड़ है, अमेजिंग है। ये देखो आप, दिख रहा है? मस्त है ना? तो ये अच्छी बात है यार। द मोर यू ट्रैवल द मोर यू नो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैवल बिकॉज द मोर यू ट्रैवल you see different kind of architecture, different kind of shapes, different kind of food. You meet different kind of people and you get a lot, you grow a lot by doing that. Very interesting. So इस आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। शीशा उतना साफ नहीं है बट उसके बाद भी अच्छा लग रहा है। और मुझे सुबह ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक ना अलग फीलिंग है, एक बहुत शाम को ना बहुत हसल बसल होता है, बट अभी इट्स वेरी सीरीन। हेलो गाइस, अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। आगे मिलते हैं हम लोग। बट आई थॉट ऑफ शेयरिंग ए क्विक थॉट दैट इट डजेंट मैटर विच एक्टिविटी आर डूइंग इन लाइफ। आप पढ़ाई कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी हैबिट कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म तक उसको करना चाहते हो, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। आप जितनी मोटिवेशन सुनना है सुन लो यूट्यूब पे, आपको जो भी करना है कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते, आप हर दिन सेम चीज़ 2 घंटे के लिए नहीं कर सकते, आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जिस दिन वो काम करने का मन ना करे तब भी करना पड़ेगा। और आपको चाहिए कि आपको कोडिंग में बहुत अच्छा होना है, आपको हर दिन 2 घंटे कोडिंग करनी है और कोई रास्ता नहीं है। बाकी आप देखते रहो सैम ऑल्टमैन और मार्क जकरबर्ग और ये भविष्य अग्रवाल और ये दीपेंद्र गोयल और ये इन सब के अच्छे रितेश अग्रवाल, इनके अच्छे वीडियोस देखते रहो, कुछ नहीं होगा। हर दिन सुबह उठ के सेम चीज़ कंसिस्टेंसी से। अंतर नहीं पड़ता कि मेरी फीलिंग क्या है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, बुरा फील कर रहा हूँ, डजंट मैटर। You have to do that thing consistently and you will see the results. अभी हो रहे हैं सुबह के 11 और हमारा जिम हो गया है ख़त्म और नहा धो लिया हमने। अभी बैक टू वर्क। मुझे लगा कि कुछ चीज़ें अभी शेयर करते हैं which I have learned in last some sessions of gym, और मुझे लगता है बहुत से लोग इसके बारे में बात नहीं करते हो। पहली चीज़, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आई हाईली रिकमेंड टू हायर अ पर्सनल ट्रेनर ताकि आपको इंजरी ना हो। क्योंकि सही ढंग से करना ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। द अदर थिंग विच आई वांट टू डिस्कस इज breathing control is everything. I'm learning when to breathe in, when to breathe out, right? So वो बहुत important है। पेन बहुत है बॉडी में, so वो रहता है। I don't hit the gym every day. It's alternate day, basically Tuesday, Thursday and on Friday. And on the other days I just do cardio, like 45 minutes of running or walking. बट इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं फॉर अ मंथ।
मैं ये नहीं बोल रहा 2 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मुझे ये चीज़, ये एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है जस्ट फॉर अ मंथ। मैं शॉर्ट टर्म गोल बना रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट कमिंग ईयर में मैं करूँगा, ये ट्रेनिंग कंटिन्यू रखूँगा, मुझे नहीं पता। बट क्या मैं, आज क्या है, ट्यूसडे है, क्या मैं थर्सडे को जाऊँगा सुबह उठ के? गारंटी। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ों को मुझे पता था पहले से, जैसे कि मुझे पता था कि मुझे पेन होगा, मुझे पता था कि मेरी मसल्स, स्टार्टिंग में मेरे मसल में पेन होगा, ये चीज़ें होंगी, मुझे पता था। सुबह उठना बहुत टफ है, सुबह उठना, क्योंकि अगर मुझे 7 AM जिम जाना होता है या 7:30 मुझे पहुंचना होता है, तो उसका मतलब है कि मैं 6 AM उठना है मुझे, है ना। बेसिक थिंग्स ऑफ लाइफ करनी है मुझे, है ना। बट मुझे 2 चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, जो मुझे एक्सपीरियंस करके मुझे मालूम चला कि पहला ये, आप वर्कआउट से पहले क्या खाते हो, और सबको अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं। सो मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया, कुछ चीज़ें मैं भी ट्राई किया, तो मुझे थोड़ी सी वोमिटिंग की फीलिंग होती थी वर्कआउट के बाद। बट मैंने ट्रेनर से भी डिस्कस किया, ही ऑल्सो सेड दैट इफ़ दैट डजंट वर्क, आपको कम खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है ना। और ये मैं सुबह 2-3 जो लास्ट 2-3 सेशन हुए, मैं सिर्फ थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ और थोड़े से आलमंड्स, बादाम, ज़्यादा कुछ नहीं। दैट इज़ वर्किंग फॉर नाउ। I also talked to Ankur Varaku. He also mentioned that, just as a suggestion, I asked him, he said that he eats nothing before workout. So I'm just trying to understand what other people who are doing this thing on everyday basis, what they do, what exactly they do eat. I did my search, I talked to some of my friends also, apart from Ankur. So let's say I think currently I think a little bit of a black coffee and कुछ थोड़े से बादाम currently works for me. और इसके अलावा ब्रीद इन ब्रीद आउट, राइट। सो जब आप, फॉर एग्जांपल, आज मेरा अपर बॉडी था, जब मैं पुल इन कर रहा हूँ, राइट, जब मैं कोई चीज़ अपनी तरफ खींच रहा हूँ, राइट, आई एम ट्रेनिंग, सो आई हैव टू ब्रीद इन एंड whatever, right? So just maintain that consistency, right? So when I'm this, right? So अभी तक हम क्या क्या समझ गए कि जब मैंने ये स्टार्ट किया पूरा ट्रेनिंग वाला एक्सपीरियंस, सो ब्रीदिंग पे कंट्रोल होना कितना इम्पोर्टेंट है, ये मैंने शेयर कर दिया। इसके अलावा जो मेरे लाइफ में चेंज हुआ है वो ये कि अभी मैं जब भी खाना खाता हूँ, बहुत सोच समझ के खाता हूँ कि यार ये जो मेरी प्लेट है, इसमें एक्चुअल में, रियलिटी में जो भी चीज़ें हैं वो उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत मैटर करने लगा है अचानक से अभी, ठीक है। सो बिकॉज मुझे मेक श्योर करना है कि, एक मिनट, सॉरी, आई नीड टू मेक श्योर दैट जो भी मैं खा रहा हूँ, अगर मान लो मैं 4 रोटी खा रहा हूँ, भिंडी खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ, सैलेड रखा हुआ है, अंडे हैं, चिकन है, जो भी है, सो उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मुझे बोला गया कि भाई मुझे 100 ग्राम प्रोटीन एवरी डे तो खाना ही है, जो भी मेरा खुद का, जो मेरा वेट है, हाइट है, उसके अकॉर्डिंग मुझे 100 ग्राम प्रोटीन खाना है, ठीक है। तो वो मेरे प्लेट में है कि नहीं है। मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ही शुगर खाना है, लाइक लेस देन 50-60 ग्राम ऑफ शुगर। जैसे मुझे कुछ अमाउंट है जो मुझे उतना फाइबर तो खाना ही है। तो अगर मैं प्लेट देखता हूँ तो मुझे खाना नहीं, मुझे न्यूट्रिएंट्स दिखते हैं कि यार इसमें क्या है, इसमें क्या। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अभी मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मीठा खाना छोड़ दूंगा, तब तो मैं बाहर जाना छोड़ दूंगा, लाइफ को एक्सप्लोर करना छोड़ दूंगा, किसी कैफ़े में जाके नहीं बैठूंगा।
वो सब कुछ करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है, बट माइंडफुल रहना है, ये चीज़ है। अगर मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ कहीं बैठ के तो मैं ईजिली बोल सकता हूँ कि यार इसमें शुगर इंक्लूड मत करो, बिकॉज जो मेरी डेली डोज है शुगर की वो हो चुकी है। नॉट डिफिकल्ट, राइट? और कभी हफ्ते में थोड़ा सा मीठा खाना, थोड़ा सा बाहर जाके कुछ इंटरेस्टिंग खाना, ठीक है, चलता है। मुझे इतना फैनेटिक नहीं हूँ मैं कि मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, छोड़ देना है, क्योंकि अगर वो करूँगा ना तो प्रॉब्लम है। तो मैं ये जो लाइफस्टाइल अभी कुछ दिनों से स्टार्ट किया हूँ वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा लॉन्ग टर्म तक, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे वो करना नहीं है। व्हाट्स इम्पॉर्टेंट कि माइंडफुली कोई भी चीज़ खानी है। तो इसीलिए आयुषी ने क्या किया कि एक छोटा सा वेइंग मशीन आता है जिससे आप नाप सकते हो अपना खाना वाना, वो कितना ग्राम है क्या है। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं उसको यूज़ करता हूँ वो प्रोटीन पीने के लिए, है ना, तो इन द मॉर्निंग मैं प्रोटीन निकालता हूँ, उस पर रखता हूँ, मैं देखता हूँ अच्छा कितना है, ये 30 ग्राम प्रोटीन है, ओके ठीक है। तो मुझे आइडिया है कि भाई मैं 30 ग्राम प्रोटीन खा चुका हूँ। कुछ प्रोटीन मेरे अंडे से आ गया, कुछ प्रोटीन मेरे दूध से आ जाएंगे, कुछ प्रोटीन और डिफरेंट सोर्सेज से आ जाएंगे, है ना, तो वो ठीक है। सो ये सब चीज़ें चेंज हुई हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, और जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यही है। देखते हैं कब तक ये लाइफस्टाइल मैं मेंटेन कर पाता हूँ और ये सब कर पाता हूँ, लेकिन अभी तो मज़ा आ रहा है। सो जब तक मज़ा आ रहा है अच्छा है, और बॉडी थोड़ी ज़्यादा फिट फील हो रही है, यही है। चलो मेरी अभी नेक्स्ट मीटिंग है, सो अभी आगे बात करेंगे हम। आई थिंक एक चीज़ और मुझे याद आ रही थी जो मैं सोच रहा था डिस्कस करने का। अब मुझे पता है मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है बाय द वे, ठीक है, मैं कोई मशीन की तरह बात नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे पता है जो सुन रहे हो वो भी रोबोट नहीं है, ठीक है। तो नहीं पता यार कि आप थोड़े कुछ पॉइंट्स भूल सकते हो, स्पेशली आप जब ये सब चीज़ें बना रहे हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो ड्यूरिंग योर मीटिंग, थोड़ा अप डाउन चलता है, ठीक है। द लास्ट पॉइंट अभी मुझे याद आया, भाई ये सब कुछ करना इतना सस्ता अफेयर नहीं है, इट्स अ कॉस्टली अफेयर। अगर मुझे फिट रहना है, मुझे अगर न्यूट्रिएंट्स वाले सिर्फ खाने हैं, भाई बहुत महंगा है, सब कुछ बहुत महंगा है। सो भाई अगर हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, न्यूट्रिएंट्स वाले खाने हैं, माइंडफुली खाना है, ठीक ठाक महंगा खाना होता है, लेकिन है कि नहीं, ठीक है। अभी चलो आई थिंक अब मेरी दूसरी मीटिंग है, मैं उसमें जाता हूँ। प्रिपेयर तो कर लिया है मैंने उसके लिए। ओह आई थिंक दे जॉइन द मीटिंग ऑल्सो। ओके चलो बाय बाय, मिलते हैं आगे। थैंक यू, बाय। बस इतना ही है इस वीडियो में। अभी हो चुके हैं शाम के 4:40, जिनको हिंदी नहीं समझ में आती, आई थिंक इट्स 4:40 4:40 शाम के 4:30 हो चुके हैं। 4:30 4:40 आप समझ गए। अरे एक चीज़ और यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सच में कमेंट करो यार। अगर पसंद आ रहा है, कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो बताओ, कुछ अनऑथेंटिक लग रहा है तो बताओ, बहुत रोबोटिक लग रहा है तो बताओ, पर बोलो, बताओ तो आई कैन इम्प्रूव। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। एनीवे, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी वो आएगा, जल्दी आएगा।